डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी की पढ़ाई जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से चल रही होगी। यहाँ पे तो आपको पता ही है कि एक के बाद एक वैकेंसीज़ पे वैकेंसीज़ आ रही हैं, ठीक है। चाहे वो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे वो आपकी दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो, नेक्स्ट यहाँ पे ड्राइवर हो गया, या फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी हो, और AWO TPO की वैकेंसी भी निकल चुकी है, आपको पता ही होगा, ठीक है। इस चैनल पर भी मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल्ड वीडियो डाल दी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और उसके साथ ही जो भी इस चैनल पर न्यू है, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले फॉर द फर्दर वीडियोस, क्योंकि इस चैनल पर एक तो स्टैटिक जीके पढ़ाई जा रही है, दूसरा आपकी एग्जाम ओरिएंटेड जो भी इन्फॉर्मेशंस होती है वो इस चैनल पर कंटिन्यूसली प्रोवाइड आपको कराई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात कर ले, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए GK GS का सिलेबस, ठीक है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझसे पूछ रहे थे कि दिल्ली पुलिस में GK GS से ओरिएंटेड वीडियोस लेकर आइए, तो आज ये वीडियो जो है वो GK GS से रिलेटेड है कि बेसिकली क्वेश्चंस जो हैं वो किस तरीके से और कहाँ से पूछे जाते हैं मेनली। तो आपको पता ही होगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में आपके 50 मार्क्स की जो GK GS है वो आती है, जिसमें से आप 7 to 8 मार्क्स कि यहाँ पे करंट अफेयर्स को बोल सकते हैं, ठीक है। और आपके 15 से 20 क्वेश्चंस कंटिन्यूसली आपके स्टैटिक जीके से पूछने को मतलब पूछे जाते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के भी देखोगे तो आप वहाँ पे पाओगे कि लाइक स्टैटिक जीके से यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइज, मेरे चैनल से या फिर किसी और चैनल से, ठीक है। मैं आपको वीडियोज़ भी सजेस्ट कर दूँगी कि आप और कहाँ से पढ़ सकते हैं, बट स्टैटिक जीके का जो पोर्शन है ना वो इतने बेहतर तरीके से कवर कर लो जिससे आपको आगे फर्दर एग्ज़ाम में आप जब स्टैटिक जीके को देखो तो फिर रिग्रेट ना रह जाए कि भाई हमने ये पढ़ा नहीं, पढ़ लेते तो सही रहता, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि एक बहुत वेटेज के साथ स्टैटिक जीके, क्योंकि मेनली पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इको, साइंस, इन सब में ना बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि लाइक किसको कितना यहाँ पे वेटेज दूँ, किसके लिए कितना पढूँ, किस पे कितना टाइम इन्वेस्ट करूँ, ऑब्वियसली, है ना। तो आज इसी वीडियो में मैं ये बात करने वाली हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट पर कितना टाइम यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए और GK GS को ओवरऑल यहाँ पे आपको कितना टाइम देना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट लाइक कि स्टैटिक जीके पर आपको अपना 100% देना ही चाहिए, क्योंकि जब वहाँ से 15 से 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेनली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो गलती ये करते हैं कि करंट अफेयर्स पर है ना अपना कुछ ज़्यादा ही टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं और एट द एंड 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स में से। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी देखा होगा जो बच्चे एग्जाम कंटिन्यूसली दे रहे हैं, क्योंकि SSC में तो ऐसे होता है कि लाइक जो SSC वाला एस्पिरेंट है ना वो हर एक एग्जाम देता है यहाँ पे, तो कंटिन्यूसली जिन्होंने भी एग्जाम दिए हैं उनको भी पता होगा कि करंट अफेयर्स का कितना वेटेज यहाँ पे पूछा जाता है। तो भाई जिसका वेटेज जितना है ना एग्जाम में, कहने का मतलब ये है कि उसको इतनी वैल्यू दो, ज़्यादा यहाँ पे सब्जेक्ट एक्सपर्ट बनने की या फिर नॉलेज गेन करने की कोशिश मत करो। जितना जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए, ठीक है। तो करंट अफेयर्स पर आई वुड सजेस्ट कि आप लास्ट में ही देखें और इतना टाइम इन्वेस्ट ना करें, ठीक है। बाकी सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हो सकते हैं, मैं उसको डिनाई नहीं कर रही हूँ बिल्कुल। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें दिल्ली पुलिस में आने वाले GK GS के सिलेबस की, तो यहाँ पे मैंने पिन कर दिया है। ये सभी जो टॉपिक्स हैं ये एक हॉट टॉपिक्स हैं जो कि GK GS में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टैटिक जीके से रिलेटेड हो, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हो, या फिर आपके पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो। मैंने सभी टॉपिक्स यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर ले कि किसको कितना वेटेज देना है यहाँ पे, किस पे कौन से सब्जेक्ट पर, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे 5 से 7 सब्जेक्ट जो है ना वो ऑब्वियसली GK GS में अपने आप में ही होते हैं। ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है कि जी रीजनिंग है, रीजनिंग में अपना ये चैप्टर्स हैं पर्टिकुलर, इसमें क्या है एक पोर्शन दे दिया है GK GS बस, ठीक है। इसमें करंट अफेयर्स भी पूछा जा रहा है, इसमें स्टैटिक जीके भी पूछा जा रहा है, और इसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और आपका इको और आपकी साइंस, है ना, और आपका इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें भी पूछी जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये है जो भी बिगिनर्स हैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखें, ठीक है। और इस चैनल पर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो आती रहती हैं कंटिन्यूसली, तो आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। नेक्स्ट हम बात कर लें कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए, तो यहाँ पे आई वुड से कि पॉलिटी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं तो आपको उसको डेफिनेटली वेटेज देना चाहिए। और सेकंड नंबर पे मैं बात कर लूँ हिस्ट्री की,
और थर्ड नंबर पे मैं बात कर लूँ इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट में भी आपके अच्छे खासे क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा जो आपका कमेटी बनी हुई होती है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए होते हैं या फिर उनका काम क्या है, करंट में जो भी न्यूज़ रहती है उससे रिलेटेड आपका प्रीवियसली पूछ लिया जाता है। तो आपको थोड़ा सा उसको रिलेट करके पढ़ना चाहिए। और करंट अफेयर्स आई वुड सजेस्ट कि आपको जब एग्ज़ाम आने वाला हो ना उससे 20 दिन पहले आपको करंट अफेयर्स स्टार्ट कर लेना चाहिए। और बहुत से बच्चों के मन में ये भी रहता है कि करंट अफेयर्स कितने टाइम का पढ़ना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि लास्ट 1 ईयर, इवन टॉपर्स भी सजेस्ट यही करते हैं कि लास्ट 1 ईयर का जो करंट अफेयर्स है वो आपका इनफ है, उससे आगे आपको भागने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कुछ स्टैट्स होते हैं वो आपको कवर कर लेने हैं पहले से ही, उसमें तो कोई बात कहने वाली है ही नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि जी ठीक है, स्टैटिक जीके भी कर लिया आपने, करंट अफेयर्स भी कर लिया आपने और कुछ यहाँ पे टॉपिक्स भी कर लिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी से रिलेटेड। अब हम कैसे पहचानेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछने को मिल रहे हैं या फिर एग्जाम्स में आ रहे हैं। तो उसके लिए आप टेक्स्ट बुक पर जाइए, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर जाकर यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, जितने भी एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं हर एक एग्ज़ाम को। बहुत से बच्चे सोचते हैं कि जी मैं तो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे तो सिर्फ दिल्ली पुलिस वाले ही क्वेश्चंस यहाँ पे देखने चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये चीज़ गलत है, ठीक है। आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर CHSL या MTS की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एसएससी से रिलेटेड सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने होंगे। जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं और उसके साथ ही किस टॉपिक को मुझे कितना वेटेज देना है, कितना टाइम देना है और कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से पढ़ना है। इवन तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको इस तरीके के सारे आइडियाज़ मिल जाएंगे, तो फिर आपके मन में कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक पर जो भी बिगिनर्स हैं टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेज करने के लिए मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं RVL CF6, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। आप RVL CF6 कोड का यूज़ जैसे ही करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 12% तक का इंस्टेंट डिस्काउंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेल भी चल रही है उस पर, तो वहाँ पे उसका जाके आप फ़ायदा उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स और ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट, कोई भी अगर आपको डाउट होता है किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देन मैं आपकी क्वेरीज़ को, आपको पता ही है कि ऑब्वियसली मैं हर एक ईच एंड एवरी कमेंट का यहाँ पे रिप्लाई करती हूँ, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।